मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में आप देखेंगे चैप्टर 3 क्लास 12 बायोलॉजी से प्रश्न। यह ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित प्रश्न है। एक पुरुष का एक ह्यूमन मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का संरचना किस प्रकार का होता है, किस प्रकार का कार्य करता है। एक दिन में अधिकतम एक पुरुष कितने शुक्राणु उत्पन्न कर सकते हैं, प्रति सेकंड कितने शुक्राणु का उत्पादन होता है। इन सब विषयों पर आधारित ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 1, ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक मानव नर जनन अंग जनन तंत्र का चित्र बनाना है। वह चित्र नामांकित होना चाहिए। राइट द स्ट्रक्चर, इसका संरचना कैसा है, बनावट कैसा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, उसको दर्शाना है। एंड फंक्शंस ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो विभिन्न अंग हैं उसके क्या कार्य हैं उसका वर्णन करना है। आंसर देखें। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, it is a system of sex organs and accessory glands found in human male. Human male reproductive system एक प्रकार का सिस्टम है, एक प्रकार का तंत्र है सेक्स ऑर्गन्स का। यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेक्स ऑर्गन्स होते हैं और उससे जुड़े जो आवश्यक ग्लैंड्स होते हैं विभिन्न तरह का हार्मोन स्रावित करने के लिए, उसको ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रखा गया है। यानी ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पहला भाग सेक्स ऑर्गन्स हुआ और दूसरा भाग एक्सेसरी ग्लैंड्स हुआ। It is located in pelvic region. Human male reproductive system, पुरुष नर जनन तंत्र मानव नर जनन तंत्र पेल्विक रीजन में अवस्थित होता है। It is specialized for sperms ड्यू टू, यह मुख्य रूप से स्पर्म बनाने में मदद करता है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए ये एक विशिष्ट अंग है मेल का। अब देखें कि ये स्पेशलाइज्ड जो तंत्र है उसमें क्या क्या होता है। फॉर्मेशन होता है, यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। स्पर्म का स्टोरेज होता है, यानी स्पर्म संचित होते हैं, एकत्रित होते हैं। तीसरा पॉइंट नरिशमेंट है,
स्पर्म का नरिशमेंट होता है। और चौथा पॉइंट है कंडक्शन, यानी जब स्पर्म बन जाते हैं तो यह शरीर के बाहर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बाहर निकलते हैं विभिन्न नलिकाओं के माध्यम से, यानी उनका कंडक्शन होता है। तो सबसे पहले हम इसका एक फिगर बना लेंगे, स्वच्छ नामांकित चित्र बना लेंगे। इसका स्वच्छ नामांकित चित्र हम NCERT बुक से बना लेंगे। जो फिगर नंबर 3.1b है वह फिगर बना लेंगे, या किसी अन्य स्रोत से भी हम इस फिगर को साफ साफ नामांकित बना लेंगे। लेबलिंग किताब में बाईं ओर भी लिखा रहता है। हमें लेबलिंग हमेशा दाहिनी ओर करना चाहिए। फिगर का नाम स्पष्ट रूप से लिखना चाहिए। तो नोट ड्रॉ ए फिगर ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉम NCERT बुक फिगर नंबर 3.1b और फ्रॉम अदर सोर्सेस। ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, अब देखें कि ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन प्रमुख भाग हैं। पहला पॉइंट है ए पेयर ऑफ टेस्टिस, एक जोड़ा टेस्टिस पाया जाता है। दूसरा पॉइंट है एसेसरी डक्ट्स। तीसरा पॉइंट एसेसरी ग्लैंड्स एंड चौथा पॉइंट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया इत्यादि। अब एक एक करके उसका वर्णन हम देखेंगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, पहला है टेस्टिस, वृषण या वृखन उसको कहते हैं हिंदी में। दे आर 2 इन नंबर, इनकी संख्या 2 होती है। दे लाई आउटसाइड द एब्डोमेन इनसाइड स्क्रोटम, टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर होता है पेल्विक रीजन में, और स्क्रोटम के अंदर होता है। इट इज ओवल, इसका स्ट्रक्चर ओवल होता है। द साइज इज 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, 2 to 3 सेंटीमीटर इन थिकनेस, 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ, यानी इसका जो एवरेज साइज है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 2 से 3 सेंटीमीटर थिकनेस है, मोटाई है, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ाई है। एंड वेट इज अबाउट 12 ग्राम, और इसका वज़न लगभग 12 ग्राम होता है। इट इज कनेक्टेड बाय ए स्पर्मेटिक डक्ट, यह स्पर्मेटिक डक्ट से कनेक्टेड रहता है। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स contains endocrine cells called Leydig cells। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में इंडोक्राइन सेल पाए जाते हैं जिसका नाम है लेडिग सेल्स। यह लेडिग सेल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है
ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है इससे संबंधित प्रश्न, जैसे लेडिक सेल्स कहाँ पाए जाते हैं। इट प्रोड्यूसेस एंड्रोजन, इससे एंड्रोजन हार्मोन उत्पन्न होते हैं। इसका एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जब कोई बालक युवा होता है तो उसके शरीर में एडल्ट होने के लक्षण आने लगते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आ जाना, आवाज़ बदल जाना इत्यादि। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर साइट ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्पर्मेटोजेनेसिस का साइट होता है। सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। लेडिक सेल्स की तरह ही सर्टोली सेल्स भी बहुत ही फेमस है इस चैप्टर में। इससे भी मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं विभिन्न परीक्षाओं में। और यह सर्टोली सेल्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। सर्टोली सेल्स provide nourishment to the male germ cells, hence it is called nurse cells also. सर्टोली सेल्स को नर्स सेल्स भी कहा जाता है क्योंकि यह नरिशमेंट उपलब्ध कराता है मेल जर्म सेल को। तो पहला जो ऑर्गेन था टेस्टिस। अब दूसरा देखें स्क्रोटम। इट इज ए लूज पाउच, यह लूज पाउच है की तरह है ऑफ स्किन। इट इज ए लूज पाउच ऑफ स्किन, यह एक लूज थैला है स्किन का। एन इंटरनल सेप्टम डिवाइड्स स्क्रोटम इन टू सैक्स। एक आंतरिक सेप्टम स्क्रोटम को 2 सैक्स में डिवाइड करता है। तीसरा पॉइंट देखें वासा इफरेंसिया। दे आर फाइन ट्यूब्यूल्स कनेक्ट रेटी टेस्टिस। चौथा पॉइंट इपीडाइडाइमिस। इट स्टोर्स स्पर्म्स, यह स्पर्म को एकत्रित करता है, संचित करता है। पांचवा वासा डिफरेंशिया। इट कंडक्ट्स स्पर्म्स, यह स्पर्म्स शुक्राणु को कंडक्ट करता है। छठा पॉइंट इजैकुलेटरी डक्ट। It produces a single urogenital duct. It ejaculates sperms. Ejaculatory ducts की सहायता से स्पर्म इजैकुलेट होता है, यानी पेनिस के बाहर इजैकुलेशन इसका हो जाता है, बाहर आता है। Lakhs of sperms are come out इन 1 इजैकुलेशन। पुरुष के एक इजैकुलेशन में लाखों स्पर्म्स बाहर आते हैं, यानी एक इजैकुलेशन में जो सीमेन होता है उसमें लाखों स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। 7वां पॉइंट देखें यूरिथ्रा। इट इज ए कॉमन पाथवे फॉर यूरिन एंड सीमेन। यूरिथ्रा जो है उसी के रास्ते यूरिन भी बाहर आता है और सीमेन भी बाहर आता है, यानी यूरिन और सीमेन के लिए
एक सिंगल पाथवे है यूरेथ्रा। सीमेन के लिए अलग और यूरिन के लिए अलग कोई पाथवे नहीं है, दोनों का एक ही पाथवे है, इसलिए इसको कॉमन पाथवे कहते हैं। 8वां पॉइंट है पेनिस। इट इज ए मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। पेनिस मेल का, नर का कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है, मैथुन के अंग होते हैं। अब देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कार्य, फंक्शंस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो यहाँ पर केवल प्रमुख कार्य का ही वर्णन किया गया है। पहला है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्पर्म का उत्पादन करता है। बोथ टेस्टिस की संख्या 2 होता है। इसको हम लोग सामान्य भाषा में हाइड्रोसील कहते हैं। बोथ टेस्टिस प्रोड्यूसेस 50 करोड़ स्पर्म्स पर डे। अब अनुमान लगा सकते हैं कि एक नर एक पुरुष का दोनों टेस्टिस मिला करके एक दिन में 50 करोड़ स्पर्म्स का उत्पादन कर देते हैं, जबकि मात्र एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करने में सक्षम हो जाता है। और दिन के हिसाब से ये इतना संख्या बता रहा है। यदि हम प्रति सेकेंड देखें तो 1500 स्पर्म का फॉर्मेशन प्रति सेकेंड होता है। दूसरा पॉइंट ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स। जो स्पर्म का उत्पादन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है उसका ट्रांसफ़र करता है ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इस प्रकार के आज के वीडियो में आप लोगों ने देखा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का विवरण। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि हमारे छात्र छात्राओं को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। धन्यवाद।